हेलो दोस्तों, इस 90 डेज के प्रोग्राम में हम कहाँ पर पहुँचे थे। हम इंग्लिश में पास्ट सिंपल टेंस के तरफ पहुँचे हैं। 5 सब्जेक्ट डेली हम कवर करते हैं। लेक्चर को देखें और नोट डाउन करते जाएं। पास्ट सिंपल टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। ये सीएसएस का चैनल है, बच्चों का नहीं है। सिर्फ ओवरव्यू होगा इंग्लिश का, बाकी डिटेल में होगा। डिड इसका हेल्पिंग वर्ब है जो कि सबके साथ लगता है। आई, यू, वी, ही, शी, इट, वी, दे के साथ सबके साथ डिड ही लगेगा। फॉर्मेशन देखो, सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है पास्ट सिंपल टेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस पे लगती है, फिर ऑब्जेक्टिव आता है। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है हर सेंटेंस की। पॉजिटिव सेंटेंस किस एग्जांपल देखें। आई एट एप्पल, मैंने एप्पल खाई, ये सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म ईट है। शी वेंट टू स्कूल, वेंट भी सेकंड फॉर्म है गो की, वो स्कूल गई। ठीक है। सिंपल सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस के कैसे बनते हैं। आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला। ही वॉच टीवी, उसने टीवी देखी। इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए और क्वेश्चन मार्क लास्ट में होती है। डिड सब्जेक्ट बेस्ड वर्ब होता है। ठीक है। डिड यू प्लेड फुटबॉल, डिड ही वॉच टीवी। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होगा, वैसे नहीं। सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपने देख ली। तो ये था इंटरोगेटिव सेंटेंस। अभी देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट आता है उसको कहते हैं। सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ, फिर नॉट आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेला। ही डिड नॉट वॉच टीवी, उसने टीवी नहीं देखी। पाकिस्तान अफेयर में की हिस्ट्री में हम तीसरी पर्सनालिटी तक पहुंचे हैं। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का ओरिजिनल नाम था शहाबुद्दीन। ये एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर करें। दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, मोहम्मद गौरी बिलोंग टू विच डायनास्टी। गौरीड डायनास्टी थी, हुकूमत सल्तनत थी इसकी। थर्ड नंबर पर एमसीक्यू आता है, द फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन वाज फॉट इन 1191 में। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान ने फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन इंडिया में दिल्ली में लड़ी थी। सेकंड बैटल ऑफ तरेन टूक प्लेस। फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन मोहम्मद गौरी हार गया था। सेकंड बैटल ऑफ तरेन 1192 में हुई थी। यहाँ पर मोहम्मद गौरी जीत गया था पृथ्वीराज चौहान से। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है, इन द सेकंड बैटल ऑफ तरेन 1192 मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है, मोहम्मद गौरी लेड द फाउंडेशन ऑफ परमानेंट रूल इन द सबकॉन्टिनेंट। हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत मोहम्मद गौरी से शुरू हुई थी और ये सच है। हिंदुस्तान में मुसलमानों का परमानेंट रूल सेट हो गया। ये अफगानिस्तान से आया था। 25 पैगंबरों का कुरान पाक में जिक्र है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत शीश अलैहिस्सलाम आया। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आया। तो नंबर 1 पर एमसीक्यू है, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मेंशन इन द कुरान 2 टाइम्स। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का कुरान पाक में 2 बार जिक्र है। नंबर दूसरे पर एमसीक्यू है, इन विच सूरा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मेंशन। कुरान में किस सूरत में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम मेंशन है। मरियम में। थर्ड नंबर पर एमसीक्यू आता है, अल्लाह राइज हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम टू हाईएस्ट स्टेटस। अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को हाई रुतबा, मतलब कि उसका ऊंची शान रखी थी। चौथे नंबर पर एमसीक्यू आता है, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वाज नोन फॉर बीइंग अ ट्रुथफुल एंड पेशेंट। ये सब्र वाले और सच्चे थे। और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एस्ट्रोनॉमी जो हम पढ़ते हैं साइंस में, उसका माहिर था। 5वें नंबर पर एमसीक्यू आता है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, मतलब कि हिस्ट्री के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक, इस्लामी रीत रस्म के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वाज फर्स्ट पर्सन टू यूज राइट विथ पेन। दुनिया में सबसे पहले लिखना पेन से, जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ, ये सबसे पहले दुनिया में लिखना हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था। 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम केम आफ्टर विच प्रॉफिट। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आया था। जनरल साइंस सोलर का टॉपिक है सिलेबस में। नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है, द सन इज मेनली मेड ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम
जो सूरज है हमारा वो किस चीज से बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। नंबर 2 पर एमसीक्यू आता है विच प्लैनेट इज नोन फॉर रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट 8 प्लैनेट्स हैं। रेड प्लैनेट्स किसको कहा जाता है? मार्स को। नंबर 3 पर एमसीक्यू आता है विच प्लैनेट इज लार्जेस्ट सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है? 8 प्लैनेट है, सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर। 4th नंबर पर एमसीक्यू आता है इन विच प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन? मर्क्यूरी सूरज के सबसे करीब मर्क्यूरी है। सूरज है, फिर मर्क्यूरी है, फिर अर्थ है हमारी। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है इन विच प्लैनेट इज नोन फॉर इट्स रिंग? वो कौन सा प्लैनेट है जो गोल प्लैनेट है, उसके गोल रिंग घूमती रहती है, वो रिंग वाला प्लैनेट सैटर्न है। 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट इज कॉल्ड मून। देखो, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट, एक होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स चांद है, और चांद धरती का नेचुरल सैटेलाइट चांद है, मून है जो हमको रात को दिखता है। करंट अफेयर देखो, नंबर 1 पर पाकिस्तान IMF प्रोग्राम, पाकिस्तान IMF अपने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये प्रोग्राम शुरू हुआ था एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत लोन रिलीज के लिए कौन सी कंडीशन एक्सेप्ट कर ली थी पाकिस्तान ने? आंसर है इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज का एलिमिनेशन, मतलब कि इनकी सब्सिडी को ख़त्म कर दिया जाए। स्टेट बैंक ने ये IMF की रिपोर्ट पब्लिश की थी। दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है मिडिल ईस्ट टेंशन 2026 में इसराइल और हमास के बीच में जंग बंदी के लिए क्या एग्रीमेंट हुआ और सुलह किसने कराई इसकी? सऊदी अरबिया ने इसकी सुलह कराई। अल जजीरा और र्यूटर्स ये फिर एग्जाम्स के लिए। नंबर 3 पर एमसीक्यू आता है करंट अफेयर का ग्लोबल इकोनॉमी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए GDP ग्रोथ एस्टीमेट को क्या रिवाइज किया? डाउनवर्ड एस्टीमेट अंदाजा लगाया गया कि ये डाउन गई है। वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट पेश की है। चौथे नंबर पर एमसीक्यू आता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपे के फ्रेमवर्क में नया फोकस किस सेक्टर पर ज़्यादा है? ये रेलवे का भी बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट, और रिन्यूएबल एनर्जी का ये सिर्फ काम शुरू करेंगे। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है रीजनल सिक्योरिटी अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान ने रिसेंटली कंसुलर एसिस और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन के लिए किसके साथ टॉक्स स्टार्ट की हैं? तालिबान अथॉरिटी के साथ ये बातचीत हुई है। तो ये थे आज के करंट अफेयर और ये था आज का लेक्चर। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।